हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है 16 तारीख का। तो आज है बच्चों की छुट्टी, क्योंकि टीचर प्रोटेक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग छुट्टी है आज इनकी। तो बच्चे सोए हुए हैं और है ना, मैंने झाड़ू लगा ली है। उसके बाद जो है मशीन में कपड़े थे रात के, क्योंकि रात है ना मशीन चल के थोड़ा सा और वो बंद हो गई और उसमें पानी भी था। तो उस टाइम तो खुली नहीं थी, क्योंकि रात 10 बज गए थे। तो इन्होंने प्लग के ठीक भी करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर अभी ना स्मेल भी हो गई है कपड़ों में। तो मैंने सारे कपड़े तो निकाल लिए हैं। ऊपर मशीन है ना, उसके अंदर जो है मैं ड्राई कर दूँगी एक बार पानी में से निकाल के। तो बस ये पानी भी मैं निकाल दूँगी मशीन में से, क्योंकि फिर बाद में निकालूँगी ना तो फिर पोछा लगने के बाद दोबारा से काम बढ़ेगा और फिर गीला हो जाएगा सारे में। तो इसलिए जो है बच्चे तो अभी सोए हुए हैं। तो बस मैं पानी निकाल रही थी, उसके बाद ऊपर लेके जाऊंगी कपड़ों को। और है ना, मैं यहीं पे जो है फ़ोन लगा के छोड़ गई थी कि अभी आ जाऊंगी उसको लगा के। लेकिन ना फिर जो है सारे ही कपड़े मैंने ड्राई कर लिए थे पानी में से निकाल के, और मैं आई ही नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ है देखिए, चीकू उठ गया है मेरे जाते ही, मतलब थोड़ी देर बाद ही उठ गया था। और अगर माँ नहीं होती है ना बच्चे की तो ये हाल होता है। आज है ना मैंने खुद से देख लिया है, इतना ज़्यादा फील हुआ ना मुझे जब मैं एडिटिंग कर रही थी। और मैंने ना यहीं पे जो है फ़ोन लगा रखा था और मैं इसको बंद ही करना भूल गई, और ऊपर की ऊपर ही जो मैं अपने काम पे लग गई और ये रिकॉर्ड हो गया। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है कि बच्चे अगर माँ नहीं होती है ना तो ये हाल होता है। अभी ना इसको शू करना था और ये मेरे वेट में है कि मम्मा मेरे को शू करवाएगी। वैसे तो डाइपर भी पहन रखा है, लेकिन जब जग जाते हैं ना बच्चे, मैंने पहले भी बताया आपको कि मेरे बच्चे हैं ना अगर जगे रहते हैं ना तो डाइपर में शू नहीं करेंगे। तो इसको ना शू आया हुआ था और इसके पापा भी जो है वॉशरूम में थे, तो इसीलिए जो है परेशान है कि मम्मा मुझे शू करवा दो। और कभी ऊपर देख रहे हैं कभी नीचे, और इतनी देर तक तो इसने सब्र किया कि नहीं रोया था। मैंने ना देखा ना जब एडिटिंग कर रही थी तो मुझे खुद को इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई ना मैं देख के, कि बच्चा मतलब इतना छोटा माँ के बगैर ये ऐसे रिएक्ट किया इसने। और कभी तो देखिए नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा, कभी मेरे को ऊपर हाफ पैडी तक देख के आएगा, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था ना तो इसकी आवाज़ आई थी, क्योंकि अभी तक तो ये रोया ही नहीं था। और इसके पापा जो है वॉशरूम में थे, और मैं ये सोच के गई थी ऊपर कि चलो अभी आ ही जाऊँगी, और अगर उठ भी जाए बच्चे तो फिर इसके पापा हैं। तो देखिए नीचे तक गया और उसके बाद ऊपर आ गया, और अब देखिए इसका कैसे मतलब इसका रिएक्शन होता है। कुछ देर तक तो यहीं पे खड़े होकर देख रहा था कि मैं कभी नीचे तो नहीं हूँ, फिर ऊपर, फिर कभी नीचे, ऐसे इसने चक्कर लगाए हैं। और बस फिर इसका रोना स्टार्ट हुआ है जब कंट्रोल नहीं हुआ। और मैं नहीं दिखी ना कहीं पे भी, पहले किचन वगैरह में सारे में देख के आया था, क्योंकि सारे जो है किचन का भी गेट खुला पड़ा था और वॉशरूम का भी। तो ये निकल के आए हैं, फिर इन्होंने जो है इसको चप्पल वगैरह पहनाई है और शू करवाया, फिर इन्होंने ऊपर भेजा था। सच में इतनी इमोशनल हो गई थी मैं जब एडिटिंग कर रही थी कि माँ के बगैर बच्चों का ये हाल होता है। अभी तो मैंने खुद से देख लिया है, और पता है सोच के भी डर लगता है ऐसा कुछ बस। और पता है ये क्लिप देख के ना बस एक ही बात मन में आई थी कि अब चाहे कुछ भी हो, कितनी भी टेंशन हो, कुछ भी हो जाए, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। खुद के लिए नहीं, बच्चों के लिए करना है, अपना ध्यान रखना है। और जो चीज़ें ना मतलब सेहत के लिए अच्छी होती हैं वो लेनी है, अपना ना प्रॉपर ध्यान रखना है। क्योंकि हम ना काम के चक्कर में स्ट्रेस लेके, हर चीज़ को लेके अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। और बस अब मैंने ये सोच लिया है कि ना तो मुझे कोई टेंशन लेनी है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ नहीं सोचना है, जैसा होगा वैसा हो जाएगा। अपने बच्चों पे पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है तो माइग्रेन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। तो इन चीज़ों से छुटकारा पाना है ना तो अपना एक्सरसाइज पर ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने खाने पीने पे ध्यान दो, बस और कुछ नहीं है। अपना खुश रहो सारी चीज़ें भूल के।
और बस चीकू को मैंने चुप करवाया, उसको नहलाया, बहुत सारा प्यार किया, जब जाके वो शांत हुआ है। और उसके बाद बच्चों को नहला के खुद नहा के आज मैंने हेयर वॉश भी किया था। तो बस फिर हम मंदिर आ गए थे और बस पूजा करके चलते हैं घर पे, क्योंकि इनको जाना है ऑफिस में। बच्चों की तो खैर छुट्टी है, लेकिन इन्हें जाना है। तो आते ही मैं लग गई थी अपने खाना बनाने की तैयारी में। तो आटा मैंने गूंद लिया है और बस ये ना दही के साथ ही पराठे लेंगे, नमक मिर्च के मैं पराठे बना दूंगी। तो सब्जी ये नहीं लेंगे क्योंकि आलू और बड़ी की सब्जी है, तो बस इन्होंने मना कर दिया था। तो मैंने नमक और मिर्च के पराठे जो है बना दिए थे और बस ऑफिस में चले गए हैं खाना खा के। बच्चे नीचे हैं और ये ना सिलिकॉन की होती है ना जो निप्पल, ये चिपकती नहीं है। मैंने कहा चलो इसको आग के साथ थोड़ा सा ना चिपका देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी टूट गई थी और इनको टाइम लग नहीं रहा है कि ये दूसरी लेके आए। और मुझे ना छुड़वानी भी है निप्पल, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ कि लेके आओ। ये थोड़ी सी निकल गई थी तो चिपकी नहीं, सिलिकॉन है ना, तो ये नहीं जो है मेल्ट हो रहा था। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि 1-2 दिन में मैं इनकी निप्पल छुड़वा ही दूँगी। जब तक ये है ना नहीं टूटती है बिल्कुल, तब तक ही पिएंगे। एक की छुड़वा दूँगी ना तो दूसरे की अपने आप छूट जाएगी। पहले ना लड्डू की तो छूट जाती, लेकिन है ना चीकू के चक्कर में नहीं छूट रही है। और चीकू ना रात को जैसे इसकी आँख खुल जाती है ना, तो इसको दूध चाहिए रहता है और फिर ये निप्पल में ही दूध लेता है, तो दोनों की छूटेगी एक साथ ही। तो चीकू की भी छुड़वा दूँगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे कर रही हूँ कि इसको रात को जैसे आँख खुलती है ना तो वैसे इसको सुला दूँ, दूध ना दूँ। तो दूध तो वैसे भी इतना ठीक नहीं होता है, 1 टाइम दे दो बस ठीक है। मैं इनको दूध ना 2 ही टाइम देती हूँ, एक दोपहर को और एक रात को। बीच में आँख खुलती है ना, अब चीकू का मैंने बहुत कम कर दिया है। पहले तो जब छोटा था ना ज़्यादा, तो मैं बीच बीच में आँख खुलती थी तो देना रहता था। अभी मैंने छुड़वा दी है, क्योंकि अभी गिलास में देना स्टार्ट करूँगी ना तो मैं इनको ना पहले 1 गिलास पिला दूँगी, फिर ये आराम से सो जाएंगे। और चीकू की छूटेगी ना तो ही लड्डू छोड़ेगा, नहीं तो इनकी ना एक साथ ही रहती है कि इसको भी दिया है तो मैं भी लूँ। तो बस अभी चीकू आया है रोते हुए ऊपर। किसने मारा है बाबू? पीटूंगी उसको मैं। आ जाओ आ जाओ। मारा है, उसकी पिट्टी करेंगे ना। चलो बेटा वो सूखी नहीं है, वो ऊपर है, गीली है। गीली नहीं, गीली है। अभी दिखा के लाऊंगी आपको, है ना। अभी नहीं, अभी तो वो अपना रूम खुला है ना, उसमें ले जाओ, चली जाएगी नहीं तो। और बस इसको पहननी है सोने वाली निक्कर, जो कि इसकी फेवरेट है। और वो नीचे से ना फटी भी हुई है थोड़ी सी, तो वो भी मुझे सिलाई करनी पड़ेगी। अभी तो गीली है, क्योंकि मशीन में से जो कपड़े निकाले थे ना यही डाल के गई थी मैं ऊपर, जब इस चीकू की आँख खुल गई थी सुबह। मौसम देखिए अभी भी ऐसा ही है, लेकिन ये मुझे डालने पड़े ऊपर, नहीं तो मैं कपड़े नहीं डालती हूँ ऊपर, क्योंकि नीचे सूख जाते हैं। और ऊपर ना मतलब अलर्ट रहना पड़ता है, कभी बारिश आ जाए, तो इसी चक्कर में ना मैंने थोड़ी सी हवा निकल जाएगी, इनमें से स्मेल है ना वो निकल जाएगी। वैसे मैंने पानी में से निकाल के और डाले थे। अभी मैंने भी सूर्यदेव को जल दे दिया है और चीकू से भी दिलवा दिया है। और इसने ना 2-3 बार सूर्यदेव को जल दिया है। जब मैं इनको ऊपर ले आती हूँ ना तो बहुत मतलब 2-3 बार तो इनको देना ही रहता है। उस दिन तो सूर्यदेव को बिल्कुल जलमग्न कर देते हैं ये। और सूर्यदेव तो दिखाई भी नहीं दे रहे थे, मतलब थोड़े थोड़े हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। और बस अभी मैं तो नीचे आ गई थी और इसको नहीं आना था, तो मैं इसको छोड़ के आई हूँ। देखिए मम्मी ने ना यहाँ पे जो है शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं, और मैं बस वही दिखा रही थी कि देखिए यहाँ पे शिवलिंग है और एक ये स्नेक प्लांट लगाया हुआ है। तो इन बच्चों को ना इस प्लांट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और इस प्लांट के ये बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते हैं, लड्डू तक नहीं लगाएगा इसके हाथ। और अभी ना मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, क्योंकि इससे आगे का ना आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा